Hello everyone, welcome to the next lecture of JKSSB Class 4 series from Mindzilla We Rise by Lifting Others। हमारा टॉपिक केमिस्ट्री चल रहा है और केमिस्ट्री में हमने लास्ट टॉपिक किया था पेरियोडिक टेबल, राइट। आज हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशन बेसिकली क्या है? सॉल्यूशन स्टार्टिंग में हमने बात की थी मिक्सचर्स और प्योर सबस्टांसेस की, राइट। हमने बात की थी, एक मिक्सचर्स थे हमारे पास, एक थी प्योर सबस्टांसेस। मिक्सचर्स में हमने बात की थी, एक थी हमारे पास हेटेरोजेनस मिक्सचर्स, एक थी होमोजेनस मिक्सचर्स, राइट। हेटेरोजेनस थी जैसे कि पानी में हमने सैंड मिला दी या पल्सेस मिला दी, वो हमें दूर से दिख जाता है मिक्सचर, उसको हमने बोला था हेटेरोजेनस। होमोजेनस मिक्सचर की हमने बात की थी, पानी में हमने डिज़ोल्व की है शुगर या फिर सॉल्ट, ठीक है, शुगर या सॉल्ट या ऐसी कोई चीज़ हम ऐड करेंगे जो पूरी तरह डिज़ोल्व हो जाएगी, राइट, और हमें दिखेगा नहीं कि वो मिक्सचर है, राइट। तो ऐसे मिक्सचर्स को कहा जाता है होमोजेनस मिक्सचर्स, और इन्हीं होमोजेनस मिक्सचर्स को कहा जाता है सॉल्यूशंस, राइट। तो आपके सॉल्यूशंस क्या हैं? दे आर द होमोजेनस मिक्सचर्स। अब सॉल्यूशन में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है आपके पास वाटर। वाटर में हमने ऐड क्या किया? शुगर या सॉल्ट। तो ये दो चीज़ें आ गई हमारे पास। अब ये जो वाटर है जिसमें डिज़ोल्व किया आपने, राइट, जिसमें डिज़ोल्व किया, दिस विल बी कॉल्ड एज सॉल्वेंट। तो आपके सॉल्यूशन में क्या एक चीज़ होगी? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है? इन विच द सबस्टांस इज बीइंग एडेड, जिसमें हम अपना सबस्टांस ऐड कर रहे हैं, इज बीइंग एडेड। और दूसरी चीज शुगर या सॉल्ट या जो भी चीज़ हम इसमें डिज़ोल्व कर रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड सॉल्यूट। तो दूसरा हमारे पास यहाँ क्या आ गया? सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है? द सबस्टांस विच इज बीइंग एडेड, द सबस्टांस विच इज बीइंग एडेड, जो चीज़ हम ऐड कर रहे हैं दैट विल बी योर सॉल्यूट, राइट। तो ये आपका सॉल्यूशन है। अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी योर लिक्विड, इट कैन बी योर गैस, इट कैन बी योर सॉलिड। और आपका जो सॉल्यूट है इट कैन ऑल्सो बी इन एनी स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। ये भी आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अब ये दो चीज़ें हैं। इसके अलावा अब सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, सॉल्यूशन को हम मेज़र कैसे करते हैं? सॉल्यूशन को मेज़र करते हैं हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन में, राइट। जैसे आप बाज़ार से सामान लेने जाते हो तो हम उसकी क्वांटिटी मेज़र करते हैं, सॉल्यूशन को मेज़र करते हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन से। कॉन्सेंट्रेशन यानी कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कॉन्सेंट्रेशन मीन्स हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, हमने इसमें कितनी चीनी डाली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी में आपने 100 ग्राम चीनी डाली है, 200 ग्राम चीनी डाली है, 300 ग्राम चीनी डाली है। जितनी ज़्यादा चीनी डालोगे उतना मीठा सोल्यूशन बनेगा, यानी कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन की उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, राइट। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ? हाउ मच अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज बीइंग एडेड इन द सोल्यूशन। सोल्यूशन में हमने क्या कितना डाला है? आपका सोल्यूट कितना डाला है, दैट विल बी योर कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के हमारे पास कुछ तरीके हैं। फॉर एग्जांपल जनरली हम किससे मेजर करते हैं? परसेंटेज से। जनरली हम किस में मेजर करते हैं इसको? परसेंटेज से, परसेंटेज से, राइट। अब इसमें क्या है? फॉर एग्जांपल मैंने 100 ग्राम ऑफ शुगर ऐड किया किसमें? 1000 ml ऑफ वाटर में, ठीक है। 100 ग्राम ऑफ किसमें ऐड किया मैंने? शुगर 1000 ml में। अब परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे? 100 ग्राम यानी कि जो सॉल्यूट का वेट है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हमारा 1000 ml, ठीक है। वॉल्यूम या फिर हम इसमें वेट भी लेते हैं,
कई बार, वॉल्यूम और वेट ऑफ जो हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ये हमारे पास फ्लूइड स्टेट में है या फिर सॉलिड स्टेट में है। फ्लूइड यानी कि आपके लिक्विड्स या गैसेस, राइट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये आ जाएगा हमारा परसेंटेज। अब इसको करिए 100/1000 इंटू 100, राइट, ये आ गया हमारा 10%। तो यहाँ पे हमने परसेंटेज निकाली 100 ग्राम ऑफ शुगर इन 1000 ml ऑफ वाटर। तो हमारी कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई सोल्यूशन की? 10% कॉन्सेंट्रेशन है, राइट। तो ये है तरीका आपका परसेंटेज निकालने का कॉन्सेंट्रेशन की। अब इसके अलावा हमारे पास थोड़े और कुछ हम कुछ और तरीकों से भी कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र कर सकते हैं सोल्यूशन की। सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र करने के लिए हमारे पास 2 टर्म्स आती हैं। इनफैक्ट बहुत सारी और टर्म्स हैं, लेकिन हम ज़्यादा बात करेंगे मोलैरिटी एंड मोलालिटी, राइट। मोलैरिटी और मोलालिटी के बारे में बात करेंगे। मोलारिटी क्या है और मोलालिटी क्या है, ये समझने के लिए हमें पहले मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास के बारे में पता होना चाहिए, राइट। तो हम कुछ और टर्म्स पढ़ेंगे सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र करने के लिए। जो मोलारिटी और मोलालिटी यूज़ करते हैं हम, उनको निकालने के लिए हमें कुछ और टर्म्स पता होनी चाहिए। पहले सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास। अब ये सब क्या है मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास? सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास यानी कि मॉलिक्यूल का मास। अब मॉलिक्यूल है क्या? हमने बिगिनिंग में बात की थी मॉलिक्यूल और बात की थी कंपाउंड्स की। जब हमने बात की थी प्योर सबस्टांसेस की, राइट। एक हमने पढ़े थे मिक्सचर्स हैं, एक प्योर सबस्टांसेस है। प्योर सबस्टांसेस में हमारे पास क्या थे? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, राइट। अब ये मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या है? मॉलिक्यूल्स क्या है हमारे पास? फॉर एग्जाम्पल कोई एक एटम है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी एटम है वो खुद को क्या करना चाहता है? स्टेबल करना चाहता है। खुद को स्टेबल करने के लिए वो किसी और एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन करता है, राइट। क्यों करता है? उसके पीछे हमने बात की थी अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने के लिए, राइट। हमने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी, ऑक्टेट रूल पढ़ा था कि इनर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसके बाद 8 8 8 8 एंड सो ऑन, राइट। तो इस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, इस आउटर मोस्ट शेल की, अपने आउटर मोस्ट शेल की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए, खुद को स्टेबल करने के लिए वो क्या करता है? या तो किसी और एटम को इलेक्ट्रॉन देता है या तो किसी और एटम से इलेक्ट्रॉन लेता है, राइट। जब इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा तो वो उसके साथ केमिकली कंबाइन करेगा और बनेगा मॉलिक्यूल, राइट। तो मॉलिक्यूल हम किसको बोलते हैं? मॉलिक्यूल क्या है? जब कोई एटम, फॉर एग्जाम्पल मैं हाइड्रोजन की बात नहीं करूंगी, फॉर एग्जाम्पल ये आपका एटम है A, ये कंबाइन करता है एटम B के साथ, ये बन गया हमारा मॉलिक्यूल, राइट। अब ये एटम हो सकता है ये भी हाइड्रोजन का हो और ये भी हाइड्रोजन का हो, मे बी ये हाइड्रोजन है और यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन है, राइट। तो मॉलिक्यूल क्या होगा? जब भी 2 एटम्स या फिर सेम एलिमेंट के या फिर डिफरेंट एलिमेंट के, दे कैन बी आइदर ऑफ द सेम एलिमेंट और फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स, राइट। सेम एलिमेंट या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जब कंबाइन करते हैं तो वो बनाते हैं क्या? मॉलिक्यूल, राइट। अब कंपाउंड किसको बोलेंगे? कंपाउंड ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड दे आर द मॉलिक्यूल्स
ये भी मॉलिक्यूल्स हैं, दो एटम्स कंबाइन करेंगे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, क्या होगा, एटम्स आर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ओनली, राइट। जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन करते हैं, राइट, जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है दे आर कंपाउंड्स, राइट। अब ये मॉलिक्यूल्स बनते क्यों हैं, ये भी अभी हमने बात की, हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन करेंगे। अब ये कंबाइन करेंगे कैसे, अब बात की है तो हम थोड़ा सा इसका फॉर्मूला भी देख लेंगे कैसे बनता है, कैसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं हमारे पास। एक चीज़ हमने लास्ट टाइम पीरियोडिक टेबल में बात की थी, पीरियोडिक टेबल में हमने बात की थी, सबसे पहले हमारे पास क्या था, एल्कली मेटल्स थे, एल्कली मेटल्स थे सबसे पहला ग्रुप हमारा। दूसरा ग्रुप क्या था हमारा, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ग्रुप था दूसरा, राइट। इसके बाद वी हैड डी ब्लॉक, फिर हमारे पास पी ब्लॉक था, राइट। यहाँ पे भी हमारे पास बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये हेलोजन वाली फैमिली जिसमें फ्लोरीन पहला एलिमेंट है, और ये हमारे पास क्या थी, नोबल गैसेस, राइट। थोड़ा सा यहाँ पे देख लें, मैंने आपको उस दिन बताया था हमारे पास यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, राइट, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं किस कॉन्फ़िगरेशन में, 2 8 8 8 8 एंड सो ऑन, राइट। ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जनरल, इसके अलावा हमारे पास SPDF कॉन्फ़िगरेशन होती है, इतना डिटेल में हमने जाना नहीं है, राइट। तो ये जो ऑक्टेट रूल है, इसको कंप्लीट करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, या तो एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स देगा या तो इलेक्ट्रॉन्स लेगा। फॉर एग्जांपल हमने बात की थी एल्कली मेटल्स की, एल्कली मेटल्स में से बात कर रहे हैं अगर हम सोडियम की, राइट। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास, 11, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 8 एंड 1। अब इसके आउटर मोस्ट शेल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है और खुद को स्टेबल कर लेगा। एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 8 और ये खुद को स्टेबल कर लेगा, राइट। वैसे ही हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देखी थी इसकी, +2 फिर +3, राइट। अब ये कॉन्फ़िगरेशन प्लस 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 माइनस 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 में हमने कैसे लिखा, इस कॉन्फ़िगरेशन को या फिर इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहा जाता है इसे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इस पावर को कंबाइनिंग, जो इसकी पावर है, जिस टेंडेंसी से वो कंबाइन करता है किसी और एलिमेंट के साथ खुद को स्टेबल करने के लिए, राइट, उसको कहा जाता है वैलेंसी। क्या है वैलेंसी हमारे पास, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम बाय, या तो वो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन बाय आइदर डोनेटिंग और रिसीविंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ये लेकर या देकर किसी और एलिमेंट के साथ, किसी और एटम के साथ कंबाइन करेगा, इस टेंडेंसी को बोलेंगे, इस कंबाइनिंग पावर को बोलेंगे वैलेंसी। और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो देगा या लेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब एक और चीज़ हमने यहाँ बात की, एक इलेक्ट्रॉन है तो हम बोलेंगे इसकी वैलेंसी कितनी है, 1, राइट। अब अगर से सपोज मैं नेक्स्ट एटम की बात करूँ तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2, जैसे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में था, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2। अब अगर नेक्स्ट की बात करें, अगर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 3, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं हमारे पास, 3, तो यहाँ पे हमारे पास वैलेंसी कितनी हो गई, 3, राइट। अब नेक्स्ट अगर हम कार्बन फैमिली में आ जाएं, यहाँ पे हमारे पास क्या था, +4 या
-4, राइट। अब यहाँ तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स देगा, यहाँ तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, क्योंकि 3, 2 और 1 तो कम थे, तो इतने तो वो डोनेट करेगा, बट टोटल चाहिए कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब 8 में से उसके पास 4 है, यहाँ तो वो 4 देगा, यहाँ तो वो 4 लेगा, यहाँ तो शेयरिंग करेगा कोवलेंट बॉन्ड से, राइट। तो यहाँ पे हम वैलेंसी लिखते हैं +-4। एक और चीज़, प्लस माइनस हम कैसे लगाते हैं, से सपोज आउटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास अगर 4 से कम है, अगर हमारे पास 4 से कम है आउटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हम चार्ज देंगे प्लस। से सपोज यहाँ पे हमारे पास है 5, राइट। या फिर अगर हम बात कर लें, आपके पास जो नाइट्रोजन एटम है, ये है आपका नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7। उसमें आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 5। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 5 हैं, 4 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है, यानी कि अब वो क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स किसी को देगा नहीं, वो क्या करेगा, किसी से 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। 3 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 3, राइट। 8 से कितने कम है इलेक्ट्रॉन्स, वो होंगे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या फिर वैलेंसी। अगर 4 से ज़्यादा है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स, तो हम साइन लगाएंगे माइनस। क्या साइन लगाएंगे यहाँ पे, माइनस। अब नेक्स्ट अगर ऑक्सीजन पे चले, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6, यानी कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, 2। तो यहाँ पे हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए 2, और 4 से ज़्यादा है तो साइन क्या आएगा, माइनस, राइट। इससे पीछे चले अगर बोरॉन में, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास, 5। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5। बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 और 3। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3, यानी कि वो 3 क्या करेगा, डोनेट। इसकी कॉन्फ़िगरेशन इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 3। लेकिन ये 4 से कम है, ये 4 से कम है, तो यहाँ पे साइन आएगा प्लस। ये 4 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे साइन आया माइनस, राइट। तो आई होप आपको ये वैलेंसी और वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि ये +1 +1 +2 +3 -3 -4 ये सब कहाँ से आ गया, राइट। तो ये है हमारी वैलेंसी और वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये पढ़ने का हो सकता है आपको पेपर में आ सकता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, राइट। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे, राइट, कोई भी एटम है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे क्या बनाएगा, एक मॉलिक्यूल, राइट। मॉलिक्यूल्स कैसे बनेंगे, या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे हम निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फिर मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है हाइड्रोजन और एक है क्लोरीन, ये आपस में कंबाइन करना चाहते हैं, राइट, लेकिन ये अपनी मर्जी से कंबाइन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन में हमने देखा हाइड्रोजन की वैलेंसी, इसी मेथड से हम वैलेंसी निकालेंगे। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, +1, राइट। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इसकी वैलेंसी निकालिए इसकी वैलेंसी। कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी हमारे पास, 2 8 और 7, ये आ गई कॉन्फ़िगरेशन। अब आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 से ज़्यादा है, तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन, राइट। अब 8 से कितने कम है, 8 - 7, 8 से कितने कम है, 1, तो वैलेंसी कितनी आ गई इसकी, -1। अब इसकी वैलेंसी कितनी है, -1। इसके पास +1 है, इसके पास -1 है, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे और बनेगा कंपाउंड HCl, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल CCl4। फॉर एग्जांपल कार्बन है और क्लोरीन है, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करना चाहते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर अभी हमने देखा 17 है, वैलेंसी है -1। कार्बन की वैलेंसी निकालिए,
कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, कॉन्फ़िगरेशन आएगी हमारे पास 2 and 4, राइट। इसकी वैलेंसी कितनी आ गई कार्बन की 4, ये किसकी थी क्लोरीन की। अब इसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास है -1 वैलेंसी, राइट। अब इस टाइम पे ये माइनस के साथ कंबाइन कर रहा है तो यहाँ मान सकते हैं हम कि ये +4 है, ठीक है। ये +4 या -4 हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन दिस। अब ये +4 है और ये -1 है, राइट। तो ये अगर CCl कंबाइन करे, राइट, तो इसकी वैलेंसी तो अभी भी कंप्लीट नहीं हुई कार्बन की। कार्बन को कितने चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स, मिले कितने एक क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन मिला, यानी कि ये कंबाइन करेगा एक और क्लोरीन के साथ, एक और क्लोरीन के साथ, एक और क्लोरीन के साथ। 4 क्लोरीन से इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा और बनेगा CCl4, राइट। तो दिस इज हाउ वी डिराइव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ऐसे हमारे पास नेचर में क्या बनते हैं मॉलिक्यूल्स, आपके कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, राइट। इसी वैलेंसी को, इसी प्रोसेस को फॉलो करके बनते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर फॉर्मूलास, राइट। तो ये थी बात हमारे मॉलिक्यूल्स की एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की। अब आपके ये जो कंपाउंड्स हैं, कुछ डेली यूज़ जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल उनकी बात कर लेते हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं। कौन कौन से कंपाउंड्स हैं? फॉर एग्जांपल आपका लाइमस्टोन है, आपको पूछे जा सकते हैं पेपर में इनके फॉर्मूलाज। लाइमस्टोन है आपका, देन आपके पास है वॉशिंग सोडा, राइट, देन वी हैव caustic soda, then we have baking soda, राइट। अब आपका लाइमस्टोन क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, देन आपका वॉशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट NaCO3, इसमें हम वाटर ऑफ हाइड्रेशन भी जोड़ते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स जोड़ते हैं साथ में। देन आपका कॉस्टिक सोडा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा जो आपका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है आपके सोप्स बनाने में, सोप्स में। देन वी हैव बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम हाइड्रोजन के लिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट। इसके अलावा और भी बड़े सारे कंपाउंड हैं, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिप्सम है। आपके लास्ट टाइम जो आपको PDF दी थी उसमें बड़े सारे केमिकल कंपाउंड्स, उनके कॉमन नेम्स और उनके केमिकल फॉर्मूलाज वहाँ पे दिए थे, राइट, तो उसे याद कर लीजिएगा। इसके अलावा हाँ, आपका जो प्रिजर्वेटिव जो चीज़ें हम खाते हैं, आपका जूस है, जो आपकी पैक्ड चीज़ें आती हैं उसमें हम प्रिजर्वेटिव डालते हैं बचाए रखने के लिए। ज़्यादातर कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है? बेंजोइक एसिड, राइट, बेंजोइक एसिड। इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है आपसे? हाँ, आपकी जो फोटोग्राफी है, राइट, जो आपका कैमराज हैं, जो आपकी फ़ोटोग्राफी है, उनमें हम ज़्यादातर कौन सा कंपाउंड यूज़ करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड भी यूज़ कर लेते हैं, राइट। अब और क्या हो सकता है आपका? हाँ, आपका जो रबर है, रबर को क्या किया जाता है? उसको यूज़ करने के लिए, उसको थोड़ा सा हार्ड करने के लिए उसको वल्केनाइज किया जाता है। वल्केनाइज यानी कि उसको थोड़ा सा हार्ड किया जाता है, उसमें ऐड किया जाता है कौन सा एलिमेंट? सल्फ़र। सल्फ़र ऐड करते हैं हम रबड़ में, उसको थोड़ा सा ड्यूरेबल बनाने के लिए, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा बाकी आपको PDF दी है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको दी हैं, पढ़ लीजिएगा, राइट। हमने बात की मॉलिक्यूल्स की और कंपाउंड्स की। हम यहाँ तक कैसे पहुँचे? क्योंकि हम निकाल क्या रहे थे? मॉलिक्यूलर मास। हम पढ़ क्या रहे थे? सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में हम क्या निकाल रहे थे? सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए मैंने आपको बताया, हम एक तो निकालते हैं सॉल्यूशन की परसेंटेज, सॉल्यूट कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है
हमारे सॉल्वेंट में परसेंटेज से। दूसरा हम निकालते हैं मोलैरिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, राइट। बहुत सारी टर्म्स हैं हमारे पास, पर उनके लिए हमें पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास भी पूछा जा सकता है वैसे आपको एग्जाम में। मॉलिक्यूलर मास हम निकालते कैसे हैं, हमने बात की यहाँ पे, से सपोज वाटर है, राइट। अब वाटर में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। एक है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 2 एलिमेंट्स हैं। प्लस हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट्स हैं, 1, राइट। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हर एक एलिमेंट का आपको क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक मास, राइट। तो आपको जो पीडीएफ में पीरियोडिक टेबल दिया है, पीरियोडिक टेबल के नीचे आपको एटॉमिक साइज, एटॉमिक मासेस, अप्रॉक्सीमेटली 1 से 20 जितने आपके एटॉमिक नंबर्स हैं वो याद कर लीजिए, और एटॉमिक उनके वेट्स याद कर लीजिए, राइट। और आपका जो एटॉमिक वेट होता है इज अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइम्स द एटॉमिक नंबर, राइट। जो आपका एटॉमिक नंबर होता है उसका डबल आपका एटॉमिक वेट होता है ज़्यादातर, अप्रॉक्सीमेटली। अब आपका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो हमारा हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट भी कितना है, 1 है। यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2, प्लस ऑक्सीजन का वेट कितना होगा हमारे पास, ऑक्सीजन का वेट है 16, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ एटम से जो है 1, 2 + 16 हो जाएगा 18, राइट। और इसके लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या फिर सिंपली UB, राइट। तो ये है आपका मॉलिक्यूलर मास। इसके अलावा एक और कंपाउंड अगर हम ले लें, फॉर एग्जांपल आपका NaOH। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, सोडियम, सोडियम का 1 एलिमेंट है, ऑक्सीजन का भी 1 एलिमेंट है, हाइड्रोजन का भी 1 एलिमेंट है, राइट। सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, 23। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास अभी हमने यहाँ पे लिखा 16। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1। तो ये टोटल हो गया हमारे पास 40 AMU। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। अभी मैंने आपको कुछ कंपाउंड्स लिखाए थे, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, इन सब के मॉलिक्यूलर मासेस निकालिए, फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास निकालिए एंड आंसर्स दीजिए कमेंट सेक्शन में। अब हमने बात की मॉलिक्यूलर मास की। अब मॉलिक्यूलर मास हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अब हम बाज़ार जाते हैं, हम सामान खरीद सकते हैं, जैसे कि 1 लीटर दूध दे दो, राइट, 1 किलो एप्पल्स दे दो। लेकिन केमिस्ट्री में जब हम एटॉमिक लेवल पे या मॉलिक्यूलर लेवल पे डील करते हैं तो हमें वहाँ पे काउंट करने होते हैं, हमें वहाँ पे पता होना चाहिए कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। फॉर एग्जांपल ये एक ग्लास है आपका पानी का, इसमें अगर आपको पूछा जाए हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, राइट, वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं या फिर कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं, कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो हम कैसे बताएंगे, राइट। तो उस कॉन्सेप्ट के लिए, उस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया गया, मोल कॉन्सेप्ट। क्या दिया गया, मोल कॉन्सेप्ट। इस मोल कॉन्सेप्ट में क्या है हमारे पास, इस मोल कॉन्सेप्ट में क्या है, फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं 1 डेकेड, 1 डेकेड में कितने हैं, 10 साल है हमारे पास। अगर हम बात कर लें 1 डज़न, 1 डज़न में कितने चीज़ें आती हैं हमारे पास, 1 डज़न में 12 चीज़ें आती हैं। कुछ भी लेने जाओ आप 1 डज़न, यानी कि आपको क्या चाहिए, 12 चीज़ें, राइट। वैसे ही मोल कॉन्सेप्ट में क्या है, 1 मोल, 1 मोल कितनी चीज़ों के बराबर है, 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स, राइट। अगर मैं बोलूँ इसमें 1 मोल ऑफ वाटर है, 1 मोल ऑफ वाटर का क्या मतलब हुआ, इसके अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं,
6.02 इंटू 10⁻⁻23। अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात कर रही हूँ, राइट, आपके ये पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं। दीज पार्टिकल्स कैन बी एनीथिंग, दीज कैन बी योर मॉलिक्यूल्स। अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो ये मॉलिक्यूल्स हो सकता है। अगर हम आयंस की बात कर रहे हैं, आयंस यानी कि जब उस पर कोई चार्ज होगा, प्लस या माइनस, कोई भी, राइट, आपके आयंस भी हो सकते हैं, आपके एटम्स भी हो सकते हैं, राइट। किसी भी पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा आपका 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23। और इस नंबर को कहा जाता है एवोगैड्रो नंबर। इस नंबर को क्या कहा जाता है? एवोगैड्रो नंबर, राइट। अब यहाँ हमने बात की 1 मोल की। 1 मोल में इतने पार्टिकल्स हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये 1 मोल है, राइट। तो उसके लिए हमने क्या किया था, ये आपका आया मॉलिक्यूलर मास। वाटर का जो आपका मॉलिक्यूलर मास है 18 AMU, राइट, हम इसको लिखेंगे 18 ग्राम। 18 ग्राम को हम बोल देंगे ये इसका क्या है, हमने क्या कहा इसको, ये है मोलर मास। मोलर मास यानी कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सबस्टांस। किसी भी एक सबस्टांस का 1 मोल का मास, मास ऑफ 1 मोल। और 1 मोल हमने कंसीडर किसको किया? मॉलिक्यूलर मास जितना भी है हमारे पास, उतने ग्राम क्या होगा हमारे पास, इज विल बी इक्वल टू 1 मोल, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर बोला 18 ग्राम, सॉरी, हमारे पास सोडियम का क्या है एटॉमिक वेट 23, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात कर लें, कितना है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास, मॉलिक्यूलर मास 40। अगर मैंने यहाँ पे लिया 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस विल बी इक्वल टू 1 मोल, राइट। यानी कि मैंने क्या लिया, मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है 40 ग्राम, राइट। और 40 ग्राम जो है उसमें कितने मोल्स होंगे, 1 मोल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 80 ग्राम ले लिया यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का, अगर मैंने यहाँ पे 80 ग्राम ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो यहाँ पे हम मेरे पास कितने मोल्स हो जाएंगे, 2। 80 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, सॉरी 80 डिवाइडेड बाई 40, जितना उसका अपना मोलर मास है। मास कितना लिया मैंने यहाँ पे 80, मोलर मास कितना है इसका 40, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 2। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। अगर हमारे पास एक बीकर में कोई सबस्टांस दी है, हम इस सबस्टांस का क्या निकालेंगे, वेट, राइट। इस सबस्टांस का वेट निकालेंगे हम, राइट। हम बात कर रहे थे सल्यूट की। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या लिया है, चीनी ली है, राइट, शुगर ली है। शुगर ली है तो मैं एक किसका वेट निकालूंगी, यहाँ पे शुगर का वेट निकालूंगी। शुगर का वेट अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास, नॉट मॉलिक्यूलर मास, अपॉन इट्स मोलर मास। मैं क्या लूंगी यहाँ पे, इसका मोलर मास। ये क्या आ जाएगा, हम जनरली सल्यूट की बात करते हैं, क्योंकि हम जब सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं, तो मैंने क्या कहा था आपसे, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सल्यूट का अमाउंट हमने निकालना है, राइट। तो हम बात करेंगे कितने मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने पहले कैसे निकालने हैं, हमने यहाँ बात की वेट निकालेंगे शुगर का, यानी कि जो भी सॉल्वेंट होगा, से सपोज मैं इसको बी ले रही हूँ सॉल्वेंट को, और हमारे पास मोलर मास कितना है सॉल्वेंट का, दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, जो उसका हमने वेट लिया है अपॉन जो उसका मॉलिक्यूलर मास है, जैसे हमने यहाँ पे निकाला, राइट। अब मोलर मास निकाल दिया अगर हमने, तो हम क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन की मोलैरिटी। क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन की मोलैरिटी। मोलैरिटी और मोलालिटी, अब दोनों में डिफरेंस क्या है मोलैरिटी और मोलालिटी में,
सबसे पहले हम मोलारिटी की बात कर लें कि मोलारिटी में है क्या। मोलारिटी ये क्या है, हमारे पास एक वे है क्या मेज़र करने का, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन। पहले हमने किया परसेंटेज से निकालते हैं, राइट, परसेंटेज, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, राइट। मोलारिटी में क्या है, हम क्या मेजर करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी में हमने क्या बोला कि कितना अमाउंट ऑफ चीनी डिसॉल्व की आपने, कितना अमाउंट ऑफ सल्यूट है आपका इन पानी, इन योर सॉल्वेंट। मैं पानी बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार सॉल्वेंट पानी होगा, कुछ भी हम सॉल्वेंट ले सकते हैं, अल्कोहल ले सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे हमने बात की अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि कितने ग्राम, अमाउंट ऑफ सल्यूट निकालने का तरीका हमने क्या देखा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, गिवन वेट, जो हमारा वेट है, टोटल वेट हमारा WB अपॉन मोलर मास, उस सल्यूट का मोलर मास क्या है, अगर हम NaCl ले रहे हैं, NaCl, तो हम उसका क्या निकालेंगे, इन दोनों का निकालिए ज़रा इसका मोलर मास, राइट। तो ये हमारे पास WB गिवन वेट अपॉन मोलर मास, यहाँ मैं लिख देती हूँ गिवन वेट यानी कि टोटल वेट अपॉन मोलर मास, गिवन वेट लेकिन किसका, ऑफ सल्यूट, टोटल वेट नहीं लेना हमने, सिर्फ सल्यूट का, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम हम किस में लेते हैं, लीटर्स में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जितना भी हमने लिया है, अगर हम आंसर हम मेनली निकालते किस में है, ml में। अगर हम ml में बात करें तो हमें ऊपर डिवाइड करना, ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 में, राइट। अगर लीटर्स में ही निकालना है आंसर तो हम ऊपर 1000 नहीं लेंगे, अगर ml में निकालना है तो ऊपर 1000 लेना पड़ेगा, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट योर व्हाट, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट योर मोलैरिटी, राइट। अब दूसरी चीज आ जाती है हमारे पास, मोलालिटी। मोलालिटी में क्या डिफरेंस है, अब कई बार क्या होता है हमारे पास, हमने यहाँ ली वॉल्यूम सोल्यूशन की, हमने जब पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड और गैस, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि गैसेस की वॉल्यूम फिक्स नहीं रहती है। अगर हम उसको किसी छोटे सिलेंडर से बड़े सिलेंडर में ट्रांसफ़र कर दें तो वो उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। वॉल्यूम है क्या, कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है सबस्टांस ने, तो वो उतनी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने शुरू हो जाएगा। अब अगर हम फॉर एग्जांपल कोई लिक्विड है, उसको अगर हम टेम्परेचर दें या फिर प्रेशराइज करें तो उसकी वॉल्यूम भी क्या होने शुरू हो जाएगी, चेंज। तो हमारे पास क्या थे, बड़े सारे केसेस जिसमें सॉल्वेंट क्या करता है, अपनी वॉल्यूम टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करने पर क्या होगा, उसकी वॉल्यूम चेंज होती है। तो उससे हमारी कॉन्सेंट्रेशन निकालने में या मोलैरिटी निकालने में डिफरेंसेस आते हैं। इसीलिए हमने एक नई टर्म यूज़ की थी, मोलैलिटी। मोलैलिटी में हमने वॉल्यूम के बजाय क्या लिया, मास। क्या लिया यहाँ पे हमने, मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट, क्योंकि मास तो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे हमने मास लिया सॉल्वेंट का और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, राइट। तो ये थी हमारे पास जनरल कुछ वेज जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन। तो हमने पढ़ा सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, उसमें सल्यूट है, सॉल्वेंट है, राइट। उसमें उसके बाद हमने पढ़ा कि सल्यूट और सॉल्वेंट में क्या है हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन हम उसकी कैसे निकालते हैं। कॉन्सेंट्रेशन हम एक निकालते हैं परसेंटेज से, दूसरा हम निकालते हैं मोलारिटी और मोलैलिटी से। मोलारिटी क्या है हमारे पास, मोलारिटी में हमें मोलर मास पता होना चाहिए मॉलिक्यूल का। मोलर मास हम कहाँ से निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास से। और मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, उनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से वो गेन करेंगे या तो रिसीव करेंगे, राइट। और क्या बनाएंगे,
मॉलिक्यूल्स खुद को स्टेबल करने के लिए नोबल गैस वाली कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैसेस हमने पढ़ी थी, हमारी जो हीलियम फैमिली है उनके ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होता है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जिसकी वजह से वो क्या रहते हैं, स्टेबल। तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या चाहते हैं, नोबल गैस वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अडॉप्ट करना चाहते हैं खुद को स्टेबल करने के लिए, राइट। तो ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं और फिर हम निकालते हैं उसका मोलर मास, जिससे हम क्या मेजर करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन अपने सोल्यूशन की। सो दिस इज़ इट। इफ़ यू अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।